एक शानदार सर्जन का दिमाग कैसे इतना टूट कर बिखर सकता है। आज हम इसी खौफनाक सफर पर चलेंगे, डॉक्टर समीर की कहानी को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे। तो हम डॉक्टर समीर के इस पूरे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को 5 हिस्सों में देखेंगे। ये सफ़र शुरू होगा उनके एक अजीब से जुनून से और ख़त्म होगा एक बेहद भयानक अंजाम पर। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐलान है, एक खतरनाक ऐलान जो हमें बताता है कि उनके दिमाग में हकीकत किस हद तक बदल चुकी थी। और ये सिर्फ एक चेतावनी थी कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से से। पहले ये समझना जरूरी है कि इस कामयाब सर्जन के नकाब के पीछे असल शख्स था कौन। और यहीं पर हमें डॉक्टर समीर की दोहरी जिंदगी साफ दिखाई देती है। देखिए, दुनिया के लिए तो वो एक हीरो थे, एक लाइफ सेविंग सर्जन। लेकिन जब वो अकेले होते थे तो वही इंसान नैतिकता की सारी हदें पार कर रहा था। असल में ये जो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स थे, ये उनके लिए अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी से डील करने का एक बहुत ही बिगड़ा हुआ तरीका था। मतलब शुरू से ही साइंस और पागलपन के बीच की जो लाइन थी ना, वो खतरनाक हद तक धुंधली हो चुकी थी। और बस यहीं से चीजें एक बहुत अहम मोड़ लेती हैं। अब उनका ये जो प्राइवेट ऑब्सेशन था, वो एक फुल ब्लोन गॉड कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है। उन्हें ये यकीन होने लगता है कि जिंदगी और मौत का फैसला करना अब उनके हाथ में है। ये देखना एक ही साथ फैसिनेट भी करता है और डराता भी है कि उनका तरीका कितना मेथोडिकल, कितना साइंटिफिक था। मतलब एक पूरी तरह से पागलपन भरे काम के लिए वो एक क्लिनिकल प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे थे। ये उनके दिमाग के बंटवारे को बिल्कुल साफ दिखाता है। और यहाँ हमें उनके साइकोलॉजी की चाबी मिलती है। देखिए, उनकी इंटेलिजेंस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता, वो ब्रिलियंट थे। लेकिन एम्पैथी, हमदर्दी, वो बिल्कुल जीरो थी। उनके जुनून ने उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। नाकामी पर उनका ये जो वायलेंट रिएक्शन है, ये सब कुछ बता देता है। ये दिखाता है कि उनके लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। इंसानी शरीर उनके लिए बस एक टूल था, एक औजार। काम नहीं आया तो फेंक दो। इस फेलियर के बाद कहानी में एक और भी गहरा और भी ज्यादा पर्सनल ट्विस्ट आता है। अब वो दूसरों की मौत पर जीत हासिल करने से आगे बढ़ चुके हैं। अब उनका फोकस अपने ही वजूद को तोड़ने पर है। बाहरी दुनिया में जब उन्हें नाकामी मिली तो वो अंदर की तरफ मुड़ गए। उन्होंने एक नए वहम में पनाह ली कि वो अपनी ही परछाई से, आईने में दिखने वाले अक्स से एक नया वजूद बना सकते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब वो अपने अंदर के अंधेरे को, अपनी खामियों को कबूल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस सारे अंधेरे को अपनी परछाई पर प्रोजेक्ट कर दिया। उसे खुद से अलग एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज बना दिया। और ये वो पल है जिसे वो अपनी जीत समझ रहे थे। लेकिन असल में ये हकीकत से उनके रिश्ते का पूरी तरह टूटना था। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब उनकी बनाई हुई चीज ही उनके खिलाफ हो जाती है। और वो लैब जो कभी उनका कंट्रोल रूम हुआ करती थी, अब उन्हीं के टूटे हुए दिमाग का एक आईना बन जाती है, एक जेल। तो अब ये जो परछाई है, ये बस एक पैसिव रिफ्लेक्शन नहीं है। नहीं, ये उनकी सेल्फ हेट्रेड यानी खुद से नफरत का एक एक्टिव जिंदा रूप है। एक ऐसी ताकत जो उन्हें उनके ही दिमाग में टॉर्चर कर रही है। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। आप अपने ही दिमाग में कैद हो चुके हैं और हर चमकती हुई सतह, हर आईना आपको आपका सबसे खराब, सबसे डरावना हिस्सा वापस दिखा रहा है। यही डॉक्टर समीर की नई हकीकत थी। तो जाहिर है, इस लगातार मेंटल टॉर्चर के बाद हम उनके पतन के आखिरी स्टेज पर पहुंचते हैं। वो स्टेज जहां दिमागी संतुलन की लड़ाई वो पूरी तरह से हार चुके हैं। और अपनी इसी हताशा में वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि एक शीशे जैसी फिजिकल चीज को तोड़कर वो अपने अंदर के शैतान को खत्म कर सकते हैं। लेकिन असल में वो सिर्फ हकीकत और अपने वहम के बीच की आखिरी दीवार को भी तोड़ डालते हैं। और इसके बाद जो होता है वो सच में बहुत खौफनाक है। परछाई आजाद हो जाती है और एक ऐसे भयानक ट्विस्ट में डॉक्टर समीर खुद वही कैद खाना बन जाते हैं जिससे वो भागने की कोशिश कर रहे थे। और आयरनी देखिए, आखिर में उनकी हालत का सबसे सही डायग्नोसिस उनका अपना हमशक्ल ही करता है। और वो बिल्कुल सही है। समीर को किसी बाहरी शैतान ने नहीं हराया,
बल्कि उनके ही वजूद के उस हिस्से ने हराया जिसे वो खुद से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी जो आखिरी हालत है वो मौत से भी बदतर है। सोचिए, एक ऐसी कैद जिसमें आप सब कुछ महसूस कर सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, भागने का कोई रास्ता नहीं। ये एहसास का एक ना खत्म होने वाला जेल है। और आखिर में डॉक्टर समीर की ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा डरावनी जेल कौन सी है, वो जो दीवारों से बनती है या वो जो हम खुद अपने दिमाग के अंदर बनाते हैं। समीर के केस में इसका जवाब शायद हमें मिल चुका है।